तू बुलाता है कंटेंट के लिए, तू अपनी बहनों का यूज करता है कंटेंट के लिए। और परिवार को सदस्य रहे ना, वह के दिल पे बुरा लगे, उस समाज में रहे वह बुरी लगे ये चीज। ठीक है, लक्ष्य के बारे में बिल्कुल सही कही है आपकी बहन ने। हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबू, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। वीडियो लाइक जरूर कर दियो, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे बाबू, हाइप जरूर दे दियो। जो भी अपने माँ बापन से बहुत ज्यादा दिल से प्यार करे वो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यू वीडियो होने वाली है मलिक ब्लॉग हमारे अरमान भैया पे। अरमान भैया फिर बजा लियो जूता, हमें पता ही तेरी यू ही हाल होएगो, क्योंकि जब जब तेरी बहन आई है ना, जब जब तेने जूता बजाए हो मेरे बाबू, जब जब या की बहन आमे फिर आएंगी, फिर या की जो दोनों बहू रानी है वो स्वागत करें अपनी नंद साहिबा को, फिर 2-4 दिन रखें, फिर विदा में जो कुछ दे में वह को ब्लॉग बना दियो, यू दियो, फलानो दियो, ढिकानो दियो। फिर घर पहुंचने के बाद बहन की आती है इनके अगेंस्ट एक वीडियो कि भाई अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। उसको रिप्लाई दे में हमारे मलिक भैया, यू हमने कई बार से देखती आ रही हूँ, अब मैं कैसे यकीन करूं कि तुम्हारी यू कंट्रोवर्सी रियल हो रही है या फेक हो रही है। चलो रियल ही मान लेते हैं। अब लड़ाई क्यों हुई मैं बताती हूँ वजह, कि इसकी बहन को यू कहना है कि जो लक्ष्य है, लक्ष्य आप सबने पता हो इनके घर में रहे जो वो लड़की है, कि लक्ष्य है उसको ये बहुत ज्यादा घर के सदस्य की तरह रखते हैं, बाहर का इंसान बाहर के इंसान की तरह रहना चाहिए। वो कुछ ज्यादा इन्वॉल्व होती है घर की चीजों में, वो बिल्कुल घर में घुसी रहती है। और इसके कहने को मतलब, इसकी अरमान की बहन के कहने को मतलब यूं ही हो कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो इतनी ज्यादा मेरी जो 2 भाभी है उनके और मेरे भैया के रिलेशन जो भी कुछ है, जो भी फैमिली है उसमें वो बहुत ज्यादा घुसती है। और जबकि वो बाहर की सदस्य है, इनके घर काम करती है, इनके बच्चों को रखती है। मेरे को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दूसरा रीजन यू है कि अरमान को या अरमान की बहन को ये कहना हो कि भैया तू हमें गाड़ी दिवा दे, और तेरे पास तो इतनी गाड़ी है, पैसा भी है, तो तू हमें गाड़ी दिवा दे। मतलब या कि जो बड़ी बहन को नो कहना हो कि हमें गाड़ी दिला दे, मो एक गाड़ी। तो या ने पट्टदेसी मना कर दी, या ने 1 लाख रुपया दिए, कुछ चांदी की तोड़ियां वगैरह दी, उसके बाद अपनी बहन को इसने विदा कर दिया। अब उसके बाद बहन है जो छोटी दूसरी बहन है, वह ने दूसरे दिन गाड़ी बुक कर ली, वह वो गाड़ी ले आई अपनी खुद की खरीद के। अब या अरमान के लगी चिड़, ये दोनों बहन तो मुझे चिढ़ा रही हैं, और ये या मारे इन चीजों ने कर रही है ताकि मैं चिढ़ूं। अब यू नू कह रहा हो कि भाई मेरे घर में कोई घर में कदम मत रखना, घर की दहलीज में कदम मत रखना, भाई ऐसे इन सहूरनते कोई आएगो भी ना। दूसरी बात यू कि मेरे नौकर चाकरों ने क्यों नहीं कहा, आज तक भी 6-7 साल से मेरे नौकर चाकर रह रहे हैं, उन्होंने आज तक भी शिकायत क्यों नहीं की। नौकर हो गए, नौकर है, अपने पैसानते मतलब रहे, चाहे तुम अच्छे हो चाहे तुम बुरे हो, वाई उन नौकरन ने कोई रिश्तेदारी ना जोड़नी तुमसे। मेरे यू दिख रहा हो ना, यहाँ पे ये मेरा पिंपल्स हो गया था तो इसलिए मैंने ब्लैक लगा लिया ताकि आपको मतलब अच्छा ना लगे इसलिए। तो नौकर जो हो मैं ना, उन्होंने अपने काम से मतलब रहे, चाहे तू अच्छो कर, चाहे तू बुरो कर, चाहे तू 2 शादी कर, चाहे तू 4 शादी कर, उन्होंने कोई मतलब ना है। उनके महीना में बस पेमेंट आ जानी चाहिए, यू मतलब रहे। लेकिन जो परिवार को सदस्य रहे ना, वह के दिल पे बुरा लगे, उस समाज में रहे वह बुरी लगे ये चीज। ठीक है, लक्ष्य के बारे में बिल्कुल सही कही है आपकी बहन ने कि भाई क्यों इतना इन्वॉल्व होती है। वो एक नौकर ही है ना, आप उसे ये कह रहे हो कि ना हमारे घर की सदस्य है, ना हमारे घर की सदस्य की तरह, लेकिन घर की सदस्य है तो ना। बहन भाई की होड़ कोई ना कर पाएगा, भाई जैसो या दुनिया में कोई ना होएगो, बहन जैसो या दुनिया में कोई ना होएगो। जब भगवान ना करे कभी बुरा वक्त पड़ेगा ना, तो जब पता पड़ेगी कि अपनी बहन पहले आएगी कि ये पहले आएंगी। जब यहाँ पे गोली खाने वाली बात आएगी ना, तो बहन आगे खड़ी हो जाएगी, ये लक्ष्य पक्ष आगे खड़ी ना होंगी, ये गोली की चोट भाग जाएंगी। नो भी पता ना पड़ेगी, इधर ऐसे देखेगा ना, नो भी दूर दूर तक दिखेंगी भी ना ये। ठीक है, लेकिन बहन अपने भैया की जान बचाने के लिए अपने खुद की छाती पे गोली खा लेगी, वो होती है बहन।
तो रिश्ते की कदर कर। पैसा से ज्यादा रिश्तों की अहमियत हो गए। पैसा तो आनी जानी माया है, आज है कल ना है, लेकिन जो बहन है ना, जो बचपन से तेरे को खिलाया है, जिन्होंने गोदी में, जिन्होंने पाला पनोसा, जिन्होंने दुख सुख में तेरे साथ दियो, तू कह दे मेरे दुख सुख में कोई ना था। जैसे तू अब कह दे कि भाई मैं सिद्दीन ते बाहर भगा दूंगा, मेरी सिद्दीन पे कदम रखने की जरूरत ना है, तो इतना बेशरम कोई ना है जो कई की सिद्धि पे जाएगा बिना बुलाए, और वो गई भी नहीं है। बड़ी वाली जो इसकी ननद है, इसकी पायल की, उसने इनके अगेंस्ट में वीडियो बनाई है और उसने साफ कही है कि पहले इनको फोन आयो, पहले मेरे भैया को फोन आयो जब मैं गई, तू क्यों बुलाए करे, जब तो बुलानी ना है तो तू मत बुलाए कर। तू बुलाता है कंटेंट के लिए, तू अपनी बहनों का यूज करता है कंटेंट के लिए, और यकीनन इतना तने 1 लाख रुपया दियो ना, वाते ज्यादा तेरी बहन उल्टी तेरे को देगी होगी कंटेंट के जरिए। और उस पे देख ले, उस पे व्यूज कितने आए हैं और ब्लॉग के मुकाबले। वह जिसमें बहन आई है उसमें सबसे ज्यादा व्यूज, की बहन आई है वहां में सबसे ज्यादा व्यूज है। अब तू बता कि वो बहन तुझे दे के गई है कि तू अपनी बहन को दे रहा है 1 लाख रुपये दे के। अरे जा, कम से कम ना, हमने तो ऐसे ऐसे भैया देखे हैं जिन्होंने खेत तक, हाथ में छोचक में खेत तक नाम कर दिए बहनन के। तू का देगो है? एक एक पाव सोना, आधी आधी किलो, 1.5 किलो चांदी तक देखी हमने हरियाणा में। हरियाणा का ही है ना तू? हरियाणा को ही है ना? हरियाणा में हमने भात में, छोचक में, बहन बेटी के यहाँ एक कीला भी, और कम से कम एक एक पाव सोनो कितनों मायने रखे, 1.5 2 किलो, 2.5 किलो चांदी कितने मायने रखे, ये भैया देखे हमने। तू 1 लाख में ही तेरी फटके हाथ में आ गई है? तो 1 लाख रुपया वाते जाता तो तेने अपनी नौकरानियां मशीन दे दी, दूसरे दिन तू अपनी बहनें चढ़ा रही हैं, तेरी जो दोनों वो हैं, वो हेमा मालिनी जो तेरी रानियां हैं, जो उन्हें वो चढ़ा रही हैं कि हमने अपनी नौकरानी को दी बड़ी वॉशिंग मशीन। कितने की बड़ी तो बड़ी वॉशिंग मशीन? 1,20,000 के समथिंग आती होगी। सैमसंग की, LG की तो और महंगी आम है ना? तो अब तू खुद सोच ले कि नौकरानी समझ रहा हो, तू अपनी बहनें कंपेयर कर रहा हो एक नौकरानी थे। नौकरानियां भी तुमने मशीन गिफ्ट दे दी और तुमने अपनी बहनें भी दे दी। तुमने कहा बड़ो काम कर दियो, और इतना तो तुम्हारे ब्लॉग में उल्टो देगी, इतना तो व्यूज तुम्हें देगी, इतने पैसा तो तुमने कमा लिए होंगे। तू जब तेरी बहन आमे जब तू रोवे, क्योंकि तेरी देने की नीयत नहीं है, तेरी देने की नीयत नहीं है। तू है एक सेल्फिश इंसान जो मतलब के लिए, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, मतलब के लिए यारी करता है। वैसे तो तेरी हर वीडियो में आगे तू लगावे अपने माँ बापन की फोटो, फिर उसमें गाना लगाता है बड़े बड़े काम करूंगा, काम करके माँ बापू का नाम करूंगा। माँ बापन के जो और बच्चा है, तू अकेलो तो है ना, माँ बापन की और जो बेटी पैदा करी है उन्होंने, उनको भी साथ दे ले, माँ बापन की आत्माएं शांति पहुंचेगी। ठीक है? हर एक माँ बाप मरने के बाद भी, चाहे जीते जी, नो ही चाहे उनकी आत्मा जब शांति पकड़े, जब नो देखे कि हमारे बालक एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं। और जब भी माँ बापन को नाम होवे, नो ही नाम ना हो जाए कि तू 2 4 4 6 36 36 शादी कर रहा है, 15 15 बालक पैदा कर रहा हो, जब भी माँ बापन को नाम रोशन करेगो, है ना? जाई साहब को, तू यूट्यूबर है ना, बड़ो यूट्यूबर ब्लॉगर है, और जाई साहब से पैसा कमा रहा हो, वाई साहब से अपनी बहनन को भी नाम बना के रखतो, मौज करके रखतो, अपनी बहनन ने साथ लेके चलतो। एक बात बता कि तेरे से ये बच्चे क्या सीखेंगे? ये जो तू पैदा कर रहा हो बालक, ये क्या बच्चे क्या शिक्षा सीखेंगे? कि अपने बहन भैया से मतलब की यारी रखो खाली, जब मतलब पड़े, जब कंटेंट ना मिले कोई, तो जब अपने बहन भैया ने बुला लो, बाकी उन्होंने लात मार दो, नो कह दो सिद्दीन के बाहर रही हो, सिद्दीन पे कदम मत रख दियो, है ना? और जब कंटेंट ना हो, जब उन्होंने बुला लियो। और ऐसी वो बहन है, मो नो समझ में ना आवे कि तुम्हारे इज्जत वैल्यू कुछ है क्या ना है? तो मैं मानूं कि तुम अपने भैया से प्यार करो, तुम्हारे माँ बाप ना है, तुम्हारा छोटो भैया है, मैं समझूं कि बहन ऐसी रहे में, बहन हर चीज बर्दाश्त करके अपने पति से भी लड़ जाए, मैं अपने ससुराल से भी लड़ जाए, तब भी अपने पिहरियान की सपोर्ट में आ जाए, भैयान के गैल आ जाए, उनकी आत्मा रहे। लेकिन इज्जत सबसे बड़ी चीज रहे। जो भैया तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, जो नू कह रहे हो कि सिद्दीन पे कदम मत रख दियो, ऐसे भैया के यहाँ कतई नहीं जाना चाहिए, थूकने भी ना जाना चाहिए।
आगे समझ में। और यकीनन मैं यूं कह रही हूँ, जो यूं कह रहा है ना कि मैं अपने बच्चों को सबसे बड़ा ब्लॉगर बनाऊंगा, तो तेरे बालक भी तेरे गैल ऐसा ही करेंगे, बालक भी अपने बहन भैया के गैल यही कर्म करेंगे। वो भी जाए तो तूवा कहवे ना, वह बहन है वो भी ना बुलाए करेंगे। जब कंटेंट पढ़े करेगी, जरूरत कंटेंट की, जब बुलाए करेंगे, बाकी नो के देकर करेंगे भैया हमारी सिद्दीन पे दहलीज पे कदम मत रखियो। यही तो सीखेंगे। वो कह देंगे भैया तैने ना करी अपनी बहन भैया के गैर, जिस तैने करी ऐसे हम कर रहे हैं। और जो एक कालू भैया और है, उसकी एक लड़की है, वह लड़की के गैल भी इन्होंने यू ही कर्म करो। क्या है पूरा माजरो वो अगली वीडियो में बता दूंगी। मैं बीमार होगी, अब भी मैं बीमार होगी। 2 दिन पहले मैंने यहाँ पे वीडियो बना के कही कि भैया मैं कंटिन्यू वीडियो डाले करूंगी 2:30 बजे और 5:30 बजे, फिर के बाद में फिर बीमार पड़ गई। अब भी मैं बैठी हूँ तो अब भी मुंह चक्कर से आ रही, मतलब ढंग से मतलब बोल ना पा रही, जान ना है बॉडी में ऐसा लग रही है। फिर भी चलो मैं इनकी वीडियो बनानी पड़ेगी। फिर ऐसा हो गया ना, लोग फिर भूल जा में, हम तो सबने याद रखे लेकिन लोग हमने भूल जाए कि भाई कोई प्रिया दीदी है। कभी वादा करते हैं कि प्रिया दीदी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी वो अपने आप छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई ये वाली बात है कि फिर हमें भी वीडियो बनानी पड़े, और जब कंटेंट रहे तो हमें भी मजा सा आता है कि चलो हमें रोस्ट करने में और वीडियो बनाने में मजा आवे कि चल बढ़िया कंटेंट है। और जब कोई कंटेंट रहे ना है तो मन भी ना करे। बाकी इंस्टाग्राम आईडी पे मैं जो है रील डाली है, मैंने डांस की, प्रिया दीदी 73 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाके और देख सकते हैं। और मेरे बाबू गर्मी आ गई है, इतनी प्यारी प्यारी नाइटी, सूती कपड़ा में नाइटी और शर्ट के जैसी नाइटी, इतनी प्यारी प्यारी सुंदर, मैंने तो 3-4 जोड़ी मंगा ली है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या लिंक पे क्लिक करके और आप बाय कर सकते हो। 20% की छूट आपको मेरे लिंक पे क्लिक करने से मिलेगी। मतलब अगर आप मेरे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको 20% की छूट मिलेगी मेरे बाबू। और 2 घंटा बाद दोबारा एक वीडियो आ रही है जिसमें मैं कालू की लड़की के बारे में बताऊंगी कि किस कारण से उस लड़की ने वहां जाने से मना किया, क्या कुछ उसने देखा, ये चीजें भी मैं बताऊंगी। और हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी की आलोचना करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी धर्म, जाति, कम्युनिटी, स्टेट, रिलीजियन, किसी को भी की आलोचना करना, उन्हें नीचा दिखाना, ये बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपके आगे एंटरटेनमेंट वीडियो लेके आना, रोस्ट वीडियो लाके आपके चेहरे पे स्माइल लाना, यह हमारा उद्देश्य है। मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे, और नहीं हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू।